सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है नया टॉपिक। और सबसे पहले आज हम जो आपको पढ़ा चुके हैं उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ चुकी हैं और अब हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारे बच्चे थोड़ा सा हंसते हुए, क्या है ना कि व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं ना सब्सक्राइबर, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर कोई बात नहीं, हंसने वाले हंसते रहते हैं। और जो मुझे करना है, आज मैं डे 11 स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और लगातार 10 दिनों से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी चलिए कोई बात नहीं, व्यूज नहीं बढ़ने शायद तक, कंटेंट अच्छा नहीं होगा या शायद देखने वाले अच्छे नहीं होंगे अभी फिलहाल, पर कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। आज डेट क्या है हमारा, क्या आपको पता है डेट क्या है आज? आज डे क्या है? डे सेकंड है, 9 अप्रैल का सेकंड, 4/26। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बताता हूँ क्या कैसे आपको। तो क्या है दोस्तों कि हम जो चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके एक नई चीजों को जानने के लिए, ठीक है। कई सारे अपने यहाँ कैंप लग रहे हैं, कई सारे अपने यहाँ बताई जा रही चीजें कि अब आपको हम समर वेकेशन, समर क्लासेस नाम से कई सारे थॉट चल रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन हर जगह क्या चल रहे हैं कि एक एजुकेशन हब का बना लिया, फ्रॉड का वो बना लिया गया, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को और पेरेंट्स को क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उन्होंने क्या किया, समर कैंप लगाया। और उन्होंने क्या बोला, टीचर्स मतलब जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों से क्या बोला कि आप हमारे समर कैंप में आइए ना, आपको हम 30 डेज में इंग्लिश सिखा देंगे इतना कि आप इंग्लिश बोलने लगोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, जब तक हम अपने से प्रयास नहीं करते हैं, जब तक हम अपने ट्राई नहीं करते, जब तक हम एक टारगेट लेकर, जैसे कि हमने टारगेट ले लिया 60 डेज चैलेंज है, इंग्लिश हमको एक एडवांस लेवल तक टच कर लेना 60 डेज में, या हमारे साथ कोई हो या ना हो, ठीक ना। पर यदि हमने टारगेट लिया है तो हमको 60 डेज में इंग्लिश को एक लेवल तक पहुंचा ही देना है। ये कोई समर वेकेशन या समर क्लासेस के रूप में नहीं है, ये हमको पढ़ने के लिए है, ठीक ना। तो हम जो चीजें करेंगे, जो चीजें समझेंगे, एक उसको बे पे समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम समर कैंप लगवा रहे हैं, समर क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ाएंगे आपको वो एक रेगुलर वे पे चलेगी। हाँ, क्या है कि कई बच्चे बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं आप लोग आकर, ठीक है ना। ऑफलाइन में क्या है कि अभी इतना, अभी हमारे क्या कहते हैं, अभी इतना बैठने के लिए सुविधा नहीं है, इसलिए हम ऑफलाइन सेंटर नहीं स्टार्ट किए, इसलिए भी हम ऑनलाइन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बैच ले रहे हो उसमें अलग रहता है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है कि एक बैच का भी रूल बना दिया गया है कि आपको यूट्यूब में शॉर्ट चीजें देकर, मैंने भी बैच लिया था, मैंने पढ़ा हूँ बैच से और यूट्यूब से पढ़ा हूँ, एक ही बैच का बताऊंगा मैं कौन सा बैच है, अभी तो नहीं बता सकता। तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट यूट्यूब में एक वीडियो डाला और बच्चों को क्या प्रेरित किया कि आप ऐसा, यदि आपको पढ़ना है, यदि हमको आपसे पढ़ना है या आपको हमसे पढ़ना है, तो आप इस बैच को परचेज करिए, जिसका अमाउंट है इतना या इतना, या 999 499 5999 3699, ये 99 तो जो हमारे इंडिया में क्रेज चल रहा है वो हर जगह चल रहा है, ठीक ना। ये 99 जैसे हम मॉल में जाते हैं तो 99, 599, 499, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, ट्रेंड पे आ चुकी हैं। लोगों को लगता है कि हम, लोगों को क्या लगता है कि 100 में यदि 99 दे रहे तो बोलते हैं हमने तो 99 पाए, तुमने 100 में लाया, ओ माय गॉड, तुम तो लूट गए, हम तो 99 में लाया, है ना। तो ये क्या होता है, हर चीजों को एक वे में लाने की टेक्निक होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब लूटने का एक तरीका है। आज के टाइम पर एजुकेशन को भी अब बना दिया गया है, अपने बीच में कई लोग ऐसे हैं जो टॉप करके भी क्या किए हैं, उनको दूसरी दूसरी इंस्टीट्यूट ने पैसा देकर अपना नाम ले लिया उनसे, ठीक है। तो अब हम इस सब चीज को भूल कर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हमसे क्या मतलब इन सब चीजों से, हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, जो हमारा मेन है। और जैसा कि हमको पता है, यह जो हमारे साथ पढ़ रहा है उसको ही पता है, कई सारे बच्चे नोट्स काफी लेवल तक बना चुके हैं, उनका कमेंट आया कि जो आपने नोट्स भेजा था वो बहुत अच्छा नोट्स था, और इस नोट्स को हमने बहुत अच्छे से
बना भी लिया है और पढ़ भी रहे हैं। तो क्या होता है, कोई भी चीजें पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने ग्रामर बताया, तो ग्रामर में हमको देखना पड़ेगा ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो क्या था कि हमने ग्रामर को देखा, ग्रामर में समझा ग्रामर होती क्या चीज है। बहुत लोगों को पता ही नहीं था ग्रामर क्या होता है, लेकिन हमने उसको समझाया कि यदि आपको ग्रामर पढ़ना है, स्कूल में बोला जाता है कि इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक चोचलेबाजी रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, कहते हैं ना इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे टीचर, तो टीचर इंग्लिश ग्रामर, मैंने जैसे कल आपको बताया था, ग्रामर पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग फेज से पढ़ना है ग्रामर। आप कहीं से भी पढ़ो, जहां से आपको मिल सके नॉलेज अच्छा, आप वहां से पढ़ो। लेकिन यदि आपको हमारा समझ में आ रहा है, या मेरी बताई हुई चीजें आपको यदि दिमाग में चढ़ रही है, या जो मैंने आपको समझाया है यदि उससे समझ नहीं, यदि आप पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हो तो मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया। इसीलिए क्या कि जब आप पीडीएफ ओपन करोगे, जो मैंने यहाँ पढ़ाया है, तो दोनों सेम टू सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, या किसी प्रकार की आपको मतलब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको ये चीजें पढ़ना है तो हम कहाँ पास सर्च करके पढ़ें। तो हमको क्या करना है, सारी चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चुनना है। यदि एक बार भरोसा करके देखिए, यदि मैंने बोला है 60 डेज का चैलेंज है, तो 60 डेज आप रील्स मत देखिए, देखिए पर लिमिटेड देखिए। ठीक है, कहीं और मत जाइए, एक ही जगह चुनिए जहां पास आपको पढ़ना है। ये नहीं कि यदि मैंने आपको बताया कि बेटा ग्रामर ये होता है और आप कहीं और से पढ़ के आइए, तो बोलिए नो, नो भैया ऐसा नहीं, ग्रामर तो ये होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिफिनेशन क्या होती है, जैसे मैथ का कॉन्सेप्ट, मैं मैथ में बताया कि 4+2=6। ठीक है, अब कोई बच्चा आके बोलता है भैया 1 2 3 4 +1 2 = 1 2 3 4 5 6, भैया ये 6 होगा, मतलब ये लाइन खींच दी बुक ने, और तुमने भी तो आंसर 6 ही लाया है। तो हमने तुमको एक एग्जैक्ट वे बताया कि 4+2=6 होता है। ठीक है, तो कहीं गलत वाली बात है ही नहीं, बस इतना ध्यान रखो। भरोसा, सबसे बड़ी बात होती है भरोसा, हम किस पे भरोसा कर रहे हैं और कौन हमारे लिए सही है, ये चुनाव किसको करना है, हमको करना है, आपको करना है। क्या आई एम बेस्ट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए सही हूं, या मैं सही नहीं हूं तो कौन आपके लिए सही है। इस इस चीजों को चुनाव जितना जल्दी आप कर लेते हैं, उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको एक हमारा चैनल और है द अननोन ब्लॉगर के नाम से, ठीक है, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी आने वाली है, और उसमें एक स्टोरी आएगी, वो सस्पेंस है सभी के लिए। स्टोरी के कई पार्ट भी हो सकते हैं, उसमें मैं खुद एक स्टोरी बताऊंगा, वो भी एक कहते हैं ना कि मतलब एक किसी की मतलब एक कहानी जो है ना, वो कहानी किसी पे आधारित है, ठीक है ना, किसी की जीवनी है या किसी अपने ही बीच की है। ठीक है ना, जब आप उस स्टोरी को देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रियल टाइम पे लाइफ कितनी क्या हो चुकी है। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है ना। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को भी छोड़ते हैं, क्या है ना, बहुत टाइम गेन हो जाएगा, और टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। यदि मैं बोलने लगूंगा तो मैं तो भूल जाऊंगा पढ़ाना भी है ही। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। क्या है कि शायद किसी ने बार बार मार्कर चेंज कर देते हैं हमारा, हमने दोस्तों 5 मार्कर खत्म हो चुका हमारा, ये 6th मार्कर था वो भी खत्म हो चुका। चलिए कोई बात नहीं, एक मार्कर हमने भी उधार लिया है। ठीक है, ये भी खत्म। चलिए कोई बात नहीं, हम रूल्स ऑफ आर्टिकल देख रहे थे। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं, तो क्या आप लोग भी जितनी चीजें बताई जाती है उसको नोट डाउन करते हैं? यदि आप लोग करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो सुनिए, सबसे पहले सारी चीजों को मैं लाइव में ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज नहीं कर सकते तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना, आप वहां मैसेज करिए। और टेलीग्राम चैनल एक मेन है, उसमें आप मैसेज करेंगे, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल क्लियर करिए, ठीक है। रूल्स ऑफ आर्टिकल 5 हो चुका था, आप 6 नंबर चलेंगे। 6 का पहला, 6 का ए नंबर, इसमें क्या था, जनरलाइज विथ प्लूरल। अरे मार्कर क्या हो गया, जनरलाइज विथ प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन। विथ नो आर्टिकल्स, जनरलाइज विथ प्लूरल्स, किसमें, जब हम जनरलाइज करते हैं किसको, प्लूरल के फॉर्म में जनरलाइज करते हैं, या अनकाउंटेबल के फॉर्म में, नाउन विथ नो आर्टिकल, उस तरह नाउन में आर्टिकल नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल, यहां पर जरूर नोट डाउन करिएगा, टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स। टीचर्स, टीचर्स क्या है, प्लूरल है कि नहीं है, टीचर्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। टीचर्स शुड, कौन सा प्लूरल, नाउन प्लूरल, टीचर शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, टीचर शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स। जल्दी लिखिए, नोट नोट इट, लिखता है, हाँ डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट, डॉल्फिन, दिख रहा है क्या, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हाँ नहीं, फिर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, आई वांट नो ऑफ द, ओ माय गॉड, लाइट इज नॉट विजिबल क्या फ्रेंड्स, क्या लाइट अच्छी दिख नहीं रही है, पर मतलब क्या है ना कि सेटअप मेरा इतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी अपन देखते हैं, इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। फिलहाल तो अभी कुछ तो समझ में आ रहा है ना जो मैंने अभी लिखा है। मैंने अभी क्या बता रहा था देखिएगा, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मैंने 5 रूल्स बता चुके हैं पहले ही। अब एक बार जो भी क्या नाम था इनका, गोगोस जी। तो आपने देखिए, हमने 6 नंबर, 6 का ए, जनरलाइज विथ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन विथ नो आर्टिकल। हमको जनरलाइज करना है किसको, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन को विथ नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल नहीं होता है। टीचर्स, टीचर्स क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, तो टीचर्स में क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल। शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, स्टूडेंट्स लगा है, सिंगुलर रहेगा मतलब वन, प्लूरल नाउन रहेगा मतलब दो से ज्यादा, वन से ज्यादा, जो कि हमने कल आपको लेक्चर में बता चुका है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझा चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, डेली का लेक्चर देख कर आएंगे आप, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कोई भी होगा, इतना जितनी चीजें हैं सारी चीजें परफेक्ट बताई जा रही हैं। ओ
अच्छा, आप 10th क्लास में हो, आपको आर्टिकल्स नहीं पता, तो सबसे पहले आप मेरी प्रीवियस क्लास को विजिट करिए और जो मैंने आर्टिकल बताया है, जो मैंने आर्टिकल को समझाया है, एक एक चीजें आर्टिकल्स के बारे में सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, एक बार आप विजिट तो करो चैनल को, एक बार टेलीग्राम को देखो। ठीक है, एक बार टेलीग्राम में आप जाइए, जो हमने पीडीएफ डाला उसको देखिए, एक बार आप समझिए उसको, फिर आप 10 साल सॉरी, क्या है थोड़ा सा जो ये पीछे बैठे हुए हमारे, वो हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप 10 इयर्स के हो और आपको आर्टिकल्स नहीं पता, फिलहाल मैं आपको भी मिलाऊंगा जो बच्चों से, वो भी 8 ईयर के हैं। टोलू कम ईयर, अभी मैं आपको मिलाता हूँ, टोलू बाबू कम ईयर, ये 8 इयर्स के हैं, और एक 7 इयर्स, एक 8 इयर्स, दोनों ने काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया है आर्टिकल्स का। अब ये आपको बताएगा आर्टिकल्स, इधर बताओ आर्टिकल्स क्या होता है, ये बताएगा। अच्छा तो अच्छे से, डरना नहीं है, कोई नहीं है, सब अपने ही बीच के, जो बताओ आर्टिकल्स। स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अच्छा देखिए, इस बच्चे ने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा क्या एज का फर्क है, और साथ में इसने केवल जो मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में, केवल वो वही चीज देखता है बैठ के अपन नीचे। इसने आपको बताया कि नाउ आर्टिकल इज आर द वर्ड, आर्टिकल्स क्या है, एक ऐसा शब्द है दैट आइडेंटिफाई, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है किसको, नाउन को, नाउन के बारे में आइडेंटिफाई कराता है। इस नाउन को क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है कि ये नाउन क्या है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी चीजों को आप भी गेन कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो लोग भी आ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो चुका है, ए नंबर तक सबने एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब हम 6 का, देखिए मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा, कोई भी चीजें पढ़ाऊंगा, वो डिटेल टू रहेंगी। सबको बैठे पहले, अच्छा बैठो सब कोई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बी नंबर। अच्छा ये बताओ, मैंने ए नंबर बता दिया, ए नंबर हमारा हो गया। अब बी नंबर क्या है, बी नंबर में क्या हम लेंगे, एक लेते हैं क्या, ए एन आर द